गुड मॉर्निंग। और चलिए आज हम लोग जो है ना भूगोल के 150 प्रश्नों को देखेंगे। भूगोल में हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल, जिसमें महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल, घास मैदान, देश एवं उनकी सीमाएं, स्थल रुद्ध देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सीमा रेखाएं, देश की राजधानियाँ, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार एवं भाटा, महासागरीय गर्त और नदियाँ, ये सारे प्रश्न इसमें जो है सम्मिलित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया पे है। प्रति व्यक्ति देखें तो काफ़ी कम आबादी है और क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया की। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ये सर्वाधिक है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का। देखिए ऑस्ट्रेलिया को ना प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये भी एक कारण है कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है ना जो आबादी बहुत कम है, और जो भी आबादी है वो कोस्टल रीजन में ज़्यादा है। बीच का जो क्षेत्र है ना वो लगभग लगभग खाली ही है, मरुस्थल टाइप का है। अब देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत में ये पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो यह है एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, ये स्थित है न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा तो है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो तो मुख्य यूरोप से ही थोड़ा कटा हुआ है, तो इंग्लैंड का हिस्सा ये नहीं है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? ये है आल्प्स। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखिए ये है बर्मीज, अराकान, योमा पर्वत चाप, ठीक है ना, ये पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है, तो वह है म्यांमार, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ये स्थित है जर्मनी में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, देखिए ब्लैक पर्वत अवस्थित है, तो ये ब्लैक पर्वत जो है ना ये यूएसए में है। ड्रांकेंसबर्ग पर्वत है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में है ड्रांकेंसबर्ग पर्वत। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ये है अफ्रीका में। माउंट टिटलिस स्थित है, माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये है पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज जो है ना अपनी सीमा रेखा बनाता है। अब पठार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर मान लीजिए इसको। पठार पर स्थित नगर है, देखिए मैड्रिड है ना, ये पठार पे स्थित नगर है।
संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ये कहते हैं पामीर को। अब घाटियाँ से प्रश्नों को देखेंगे। घाटियाँ से देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी का ये उदाहरण है डेथ वैली। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। बहुत गर्मी पड़ती है, पानी का नामो निशान नहीं है, तो लोग मर जाते हैं थे पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में, ये अवस्थित है। लोग अब देखने के लिए वहाँ जाते हैं डेथ वैली को। पंजशीर घाटी अवस्थित है, ये अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, यह है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है, टेलर घाटी है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। वृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन अवस्थित है, ये अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है, ये अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल को देखें तो मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यह है थार। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, ये अवस्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये है थार। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ये आटाकामा मरुस्थल है, सबसे शुष्क क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो देखिए पैटागोनियन मरुस्थल। अब घास के मैदान को देखते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, यह है अफ्रीका में। कई बार पूछ लेते हैं कि सवाना किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो ये कहलाता है पम्पास। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं? ये स्थित है अर्जेंटीना में। देश एवं उनकी सीमाएं को देखें तो संसार का सबसे बड़ा देश है, ये है चीन। संसार का सबसे बड़ा देश है
अभी आप देखिए इसको खास करके जनसंख्या में, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से ये अगर देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा देश हो जाएगा, जनसंख्या वाइज चीन हो जाएगा सबसे बड़ा, और इनमें तो है ही सबसे बड़ा जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए अर्जेंटीना है बड़ा, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? देखिए फ्रांस जो है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, बाकी तीनों भारत से बड़े हैं। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? मालदीव काफ़ी छोटा है, सबसे छोटा यही है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये है बांग्लादेश। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? देखिए आर्मेनिया की नहीं लगी है कैस्पियन सागर से, बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब कैस्पियन सागर से जुड़े हुए हैं। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ है इजराइल की सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन चीन की सीमावर्ती नहीं है? देखिए बुल्गारिया नहीं है। पाकिस्तान, मंगोलिया, रूस सबके साथ जो है चीन की सीमा लगती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। देखिए सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक बनावट है अफ्रीका के साइड में जो सिंह की तरह दिखता है, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती शामिल है। पायरेसी के लिए ये खास करके ये क्षेत्र ज़्यादा मशहूर है। अफ्रीका की सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सूडान को नहीं सम्मिलित किया, सूडान अलग ही है वो। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑस्ट्रिया नहीं है बाल्कन देश। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? यूक्रेन नहीं है। निम्न में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये है इंडोनेशिया। बाकी ओशिनिया का समूह है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश जो है ना वहाँ पर आप देखिए तो आम लोगों का जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी हुई है। इकोनॉमी का टर्म है ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब नहीं है कि ग्रोथ भी अच्छी हो। जैसे अमेरिका में देखिए डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ जो है ना वो देखने को नहीं मिलती है, यानी अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? देखिए रूस की सीमा नहीं मिलती है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? देखिए थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश ये म्यांमार के सीमावर्ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है? तो यह है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है यूरोप का पार्ट है। क्यों यूरोप का पार्ट है? क्योंकि यूरोपियन जो है ना उन्होंने ही ग्रीनलैंड पे बहुत पहले कब्जा किया और अपने मुख्य भूमि के साथ अपना जो है संपर्क को बनाए रखा।
वैसे अमेरिका में भी यूरोपियन ही जाके बसे थे, और इसलिए अमेरिका भी देखा जाए तो यूरोप के बहुत क्लोज रहता है किसी भी मामले में। अब बात करते हैं स्थलरुद्ध देश की, लैंड लॉक्ड कंट्रीज की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध नहीं है, कौन सा देश लैंड लॉक्ड नहीं है? तो देखिए लाइबेरिया के साथ क्या समुद्र लग जाता है, ठीक है ना, समुद्र का एक हिस्सा लगता है, तो इसलिए ये लैंडलॉक्ड नहीं है, स्थलरुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो देखिए यह है चाड। चाड के चारों तरफ देश ही देश है, समुद्र नहीं लगता है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल। देखिए बहुत बेहतर हो कि सब लोग जो है ना, एक जब ये बना रहे हों, वीडियो देख रहे हों, अगर आपने एक बार ऐसे ही देख लीजिए, लाओस है वो। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो ये लाओस है केवल जो स्थल अवरुद्ध है। आप देखिएगा तो एक मैप खोल के बैठिए, तो मैप में जो है ना देशों को देखिए, वहाँ से आपको बहुत जानकारी हो जाएगी। एक बार देखिए, दो बार देखिए, मैप पूरा दिमाग में रहना चाहिए। उससे क्या अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा और प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? तो यह बोलीविया स्थलरुद्ध है, यानी लैंडलॉक्ड है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थलरुद्ध देश नहीं है? देखिए उत्तरी अमेरिका, दोनों तरफ तो समुद्र लगे हुए हैं, तो एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री है ही नहीं उत्तरी अमेरिका में। देखें तो उत्तरी अमेरिका में सभी देशों के साथ जो है अपना कोस्टल एरिया है, यानी समुद्र तट है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से, जिम्बाब्वे जाना जाता था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं की। तो रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह है विक्टोरिया। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत चीन सीमा है मैकमोहन लाइन। 38वीं से समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। ये वर्ल्ड वार के समय में एक कोरिया एक ही था, बाद में ये उत्तर और दक्षिण कोरिया में विभाजित हो गया। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैगिनॉट रेखा थी, मैगिनॉट रेखा क्या थी? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी ये। अब देशों की राजधानी की बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा ने, ये गलत है, ये है ना। सेशल्स का विक्टोरिया है। सियरा लियोन का फ्री टाउन है। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद है। म्यांमार की नई राजधानी, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए ये अजीब सा नाम है, न्यू पीता, ठीक है ना। म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी है न्यू पीता। अभी बस ही रही थी वो, खैर तख्ता पलट हो चुका है अभी तो वहाँ। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो निकारागुआ, बेल्मोपान, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए डोमिनिक रिपब्लिक, सांट डोमिंगो, बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, सान जोस। वैसे इस तरह के प्रश्न आने की संभावना काफ़ी कम है बीपीएससी में। जो न्यूज़ में रहेगा ना वही पूछा जाएगा। पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी है तो वह है लीमा।
वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तरी कोरिया का तो सियोल हो ही नहीं सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है। चिली का है सैंटियागो, अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स और इथियोपिया का है अदिस अबाबा। उत्तरी कोरिया खूब ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो मुझे बताइए कि उत्तर कोरिया का राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? जापान का तो टोक्यो ही तो सब लोग जानते हैं बचपन से ही, क्योटो तो हो नहीं सकता है। चीन का बीजिंग है, ऑस्ट्रिया का वियना है, थाईलैंड का बैंकॉक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नाइजीरिया का रबात हो नहीं सकता है, घाना का आंकड़ा है, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का विंडहॉक। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ओस्लो का जर्मनी कैसे हो सकता है? ओस्लो जर्मनी का शहर नहीं है। कोपेनहेगन डेनमार्क का शहर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिस्केक का तजाकिस्तान नहीं हो सकता है। अम्मान जॉर्डन में है, उलान बटोर मंगोलिया में है और सनाया यमन में है। राजधानी शहर है सब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब ये सुमेलित है वो बताना है। तो देखिए, लेबनान बेरूत यही बस सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संघाई तो चीन में ही है, लेकिन उसका जो है राजधानी नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और रूस की मास्को है। तो सब राजधानी शहर है, और ये चीन की ये राजधानी नहीं है संघाई, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इथियोपिया लुसाका ये सुमेलित नहीं है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, बोलिविया की लापाज और यूक्रेन की कीव है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड नहीं है। बुडापेस्ट की हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जायरे की किंशासा और केन्या की नैरोबी। न्यूजीलैंड की तो क्राइस्टचर्च बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? देखिए, न्यूयॉर्क एक अच्छा शहर है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। बॉन जो है वो जर्मनी का है, राजधानी रहा है। कैनबरा और बीजिंग भी रहा है, ऑस्ट्रेलिया का, और ये चीन का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, ऐसी एक प्रमुख शहर है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ये कैनबरा है। हेलिंस की राजधानी है, ये राजधानी है फिनलैंड की। ये इसलिए चर्चाओं में रहता है क्योंकि फिनलैंड जो है ना, विश्व का सबसे खुशहाल देशों में से है। आप देखिए, है ना, बहुत सारी भूमि है फिनलैंड में और खुशहाल देशों में है, इसलिए इसकी राजधानी बहुत खास है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की तो बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो फिनलैंड ओस्लो का सुमेल नहीं है ना। फिजी की राजधानी सुआ, गुयाना की जॉर्जटाउन और लेबनान का बेरूत। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो स्विट्जरलैंड का है बर्न। विश्व के नगर को देखते हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है वो किसका हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। रूस से अमेरिका ने इसको बहुत पहले इसको खरीद लिया था।
निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? ये स्थित है केप टाउन में। कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में, है कंधार, है ना। अफगानिस्तान तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण करके इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। तो दक्षिण अफगानिस्तान में है कंधार। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? ल्हासा तो बहुत ऊंचाई पे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ये पाया जाता है आइसलैंड। सन सिटी अवस्थित है, ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कांटो मैदान जिस देश में है वह है जापान। मैक्सिको देश स्थित है उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। कांगो स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है कांगो। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। भौगोलिक उपनाम को देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव पर यह दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो। शिकागो धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो यह है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी है श्रीलंका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यह है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट के भी कहा जाता है? तो यह है केंटुकी। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? ये है इस्तांबुल। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? जहाँ सफ़ेद हाथी मिलते हैं वो कौन सा जगह है? तो यह है थाईलैंड। इंद्र का हाथी जो इरावत है ना, वो सफ़ेद हाथी है ना। इंद्र भगवान जिस हाथी पे चढ़ते हैं वो हाथी सफ़ेद है, इरावत नाम है उसका। खैर, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? ये है जापान। सूर्योदय का देश है जापान। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, बहुत सारे झील हैं वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? वेनिस। ठीक है ना, वेनिस जो है ना शहरों का शहर कहलाता है। अब जलमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, भाई पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका है? तो ये लगभग जो है 2/3 पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो यह है उत्तरी ध्रुव, सबसे निकट स्थान है। डेटम क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसको डेटम बोलते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो यह है प्रशांत महासागर। 90 ईस्टरीज कहाँ पर स्थित है? देखिए ये तो होगा नहीं, ये स्थित कहाँ पर है? चलिए ये मिल गया, हिंद महासागर में स्थित है ये। भूमि में गुरुत्वाकर्षण
जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। ये टर्की के उत्तर में है। टर्की के उत्तर में क्या है? तो काला सागर है। देखिए, एक बार मैप खोल के जरूर बैठिए इसको, जब भी इसको पढ़िए ना मैप खोल के बैठिए। अगर अभी नहीं बैठे हैं तो नेक्स्ट बार एक बार इसको फिर देखिएगा मैप खोल के। आंतरिक सागर है, ये है कैस्पियन सागर, आंतरिक सागर है। जिस महासागर से सड़ गैसों संबंधित है वह है, यह उत्तरी अटलांटिक। इटली, सिसिली, सर्डानिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, ये नाम है टेरहेनियम सागर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो यह है चाड। चाड की सीमा नहीं मिलती है। अब महासागरीय धाराएं की बात करते हैं। अग्लुहास धारा चलती है, हिंद महासागर में चलती है अग्लुहास धारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, ये है नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो यह है बेंगुला धारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो यह है कनाडी। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, तो यह है पेरुवियन। ठीक है ना, सबसे तीनों से भिन्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? पेरुवियन या हम्बोल्ट जो है ना वो शीत धारा है। पिछले भी बार भी हमने देखा था कि पेरुवियन के साथ दक्षिण भूमध्य रेखीय, ब्राजीलियन और बेंगुला थी। तो बेंगुला गर्म धारा है, ब्राजीलियन भी गर्म धारा है और दक्षिण भूमध्य रेखीय भी गर्म धारा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेरुवियन या हम्बोल्ट जो है वो क्या है? ये शीत धारा है। गल्फ स्ट्रीम है, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। लवणता की बात करें तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। देखिए, नदी जो है ना वो भूमि से काट काट के नमक को डाल देती है वहाँ पर। तो भूमि से नमक जो है ना पानी के जरिए बह के जाता है समुद्र में। तो सही उत्तर इसका भूमि होगा। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? देखिए, इसका तीनों का तो नहीं है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का तो नहीं है। डी एक बार चेक कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल इसका सबसे ज़्यादा जो है मान है। अधिकतम योगदान इसका सोडियम क्लोराइड का है। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागरीय झील है, तो ये वान लेक इसको बोलेंगे। वान लेक सबसे लवणीय है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, ये है 35 पीपीटी है ये। ज्वार एवं भाटा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। प्रत्यक्ष ज्वार यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल।
वृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब वृहत ज्वार आता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? ये चंद्रमा से होती है ऊंची जल तरंगें। अब महासागरीय गर्त को देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? ये तो चैलेंजर है, सबसे गहरा। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंशिया स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में। ये डायमेंशिया गर्त है एक। अब नदियाँ की बात करते हैं। प्रवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। ड्रेनेज एरिया की बात करें तो अमेजन सबसे लंबी है, और वैसे नॉर्मली नील सबसे लंबी नदी है, लेकिन एरिया की, ड्रेनेज एरिया की बात करें कि ज़्यादा पानी का बहाव लेके चलती है तो अमेजन लेके चलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन सबसे लंबी है इन सब में। अगर यहाँ पे नील होता तो नील का नाम आ जाता, नील नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी नदी यही अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? देखिए, चाड नील से संबंधित नहीं है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ये देखिए, साल्विन है, दक्षिण की तरफ होती है प्रवाहित। सर और आमू नदियाँ गिरती है। सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? अराल सागर में गिरती है। वैसे अराल सागर की स्थिति अब तो बहुत बेकार है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जहाँ पे पानी के जहाज़ पहले चलते थे वहाँ अब ऊँट बंधे रहते हैं। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, नीपर और डेन्यूब। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। तो देखा, अभी हमने 150 प्रश्नों को देखा है। आपको एक दो बार इसको और देखना है, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूँगा कि भाई उससे क्या है, जितने सब्सक्राइबर बढ़े उतना अच्छा है, जितने लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और दूसरा क्या है कि मैप जब खोलिए तो मैप के साथ ही सारी चीज़ों को स्टडी करिए। जैसे ही ज्योग्राफी की बात आए, इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का मैप खोल लीजिए। अगर बिहार से संबंधित कुछ होता है तो बिहार का मैप खोल लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मैंने पर्याप्त मटेरियल दे दिया है, इतने में प्री निकल जाएगा, लेकिन रेगुलर सबको पढ़ते रहिएगा तभी निकलेगा, क्योंकि चीज़ों को जो होता है ना रिवाइज करना ज़रूरी होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।